नमस्ते। आज हम एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी सुनने जा रहे हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि सच्ची बुद्धि और सिर्फ चालाक होने में आखिर फर्क क्या होता है। और यही सवाल एक बहुत पुरानी भारतीय कहानी के केंद्र में है। ये कहानी है दो बिजनेस पार्टनर्स की, और इस सवाल का जवाब उन्हें एक ऐसे मोड़ पर ले जाता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है सावस्थी शहर से, जहां दो व्यापारी थे। दोनों ने सोचा क्यों ना मिलकर बिजनेस किया जाए, एक साथ काम करेंगे तो फायदा भी ज्यादा होगा। इनमें से एक का नाम था पंडित, मतलब समझदार या बुद्धिमान, और दूसरे का उसका नाम था अति पंडित, यानी हद से ज्यादा बुद्धिमान। अब नाम से ही थोड़ा अंदाजा तो लग ही गया होगा कि कहानी में कौन कैसा निकलने वाला है। तो दोनों ने मिलकर 500 गाड़ियों में सामान भरा, दूर दराज के गांव में जाकर व्यापार किया, और जब अपने शहर वाराणसी लौटे तो वही मुनाफा जबरदस्त हुआ था। अब बारी थी कमाई को बांटने की। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही मुनाफा बांटने की बारी आई, अति पंडित के दिमाग में एक बड़ा ही अजीब सा ख्याल आया। इंसाफ को लेकर उसकी सोच थोड़ी अलग थी। उसने कहा, देखो, मेरा नाम है अति पंडित, मतलब मैं तुमसे ज्यादा बुद्धिमान हूं। तो नियम साफ है, बुद्धिमान को एक हिस्सा मिलेगा और अति बुद्धिमान को 2 हिस्से। ये उसका तर्क था, भले ही दोनों ने बराबर मेहनत और बराबर पैसा लगाया था। अब पंडित ने इस बात का विरोध किया। जाहिर सी बात है, उन्होंने कहा कि भाई जब मेहनत बराबर है तो हिस्सा भी बराबर होना चाहिए। लेकिन दोनों में बहस पड़ती गई, कोई नतीजा नहीं निकला। तो अति पंडित ने सोचा अब कुछ चालाकी करनी पड़ेगी। और उसकी योजना क्या थी? देखिए, ये कोई समझदारी वाली योजना नहीं थी, ये तो सरासर धोखा था। उसने एक बड़ा सा खोखला पेड़ ढूंढा और अपने ही पिता को मना लिया कि वो उस पेड़ के अंदर छिप जाएं। फिर वो पंडित को वहां ले जाकर कहेगा कि चलो पेड़ के देवता से ही पूछ लेते हैं कि सही क्या है। और अंदर छिपे हुए पिताजी को बस ये कहना था कि अति पंडित 2 हिस्सों का हकदार है। तो प्लान के मुताबिक वो पंडित को उस पेड़ के पास ले गया और जोर से चिल्लाकर बोला, हे वृक्ष देवता, हमारा न्याय करें। और जैसा सोचा था, पेड़ के अंदर से एक भारी बदली हुई आवाज आई, जिसने फैसला सुनाया कि हां, अति बुद्धिमान को ही 2 हिस्से मिलने चाहिए। लेकिन पंडित सच में बुद्धिमान थे। उन्हें कुछ गड़बड़ लगी। उन्होंने सोचा, कोई देवता पेड़ के अंदर क्यों रहेगा? चलो पता लगाते हैं कि यह सच में कोई देवता है या कोई और ही खेल चल रहा है। देखिए, उन्होंने उस आवाज से कोई बहस नहीं की। नहीं, उन्होंने तो बस शांति से एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका सोचा इस सच का पता लगाने के लिए। उन्होंने सूखी घास और पुआल इकट्ठा की और उसे पेड़ के खोखले हिस्से में चारों तरफ से ठूंस-ठूंस कर भर दिया, और फिर लगा दी आग। अब जैसे ही धुआं और आग की लपटें पेड़ के अंदर पहुंची, वो तथाकथित देवता अपनी असली औकात पर आ गया। बेचारा आधा जला हुआ, खांसता हुआ अति पंडित का पिता पेड़ से बाहर कूदा, और जमीन पर गिरते ही उसने पूरी की पूरी साजिश उगल दी। तो देखा आपने, सच किसी दैवीय चमत्कार से सामने नहीं आया, बल्कि बुद्धि की एक सीधी साधी परीक्षा से सामने आ गया। और यहीं ये कहानी हमें साफ साफ सिखाती है, सच्ची बुद्धि वो है जो सही और गलत में फर्क करना जाने, जो इंसाफ के साथ सोचे, और धूर्तता वो है जो सिर्फ अपने फायदे के लिए दूसरों को धोखा दे। एक चीज अच्छी है और दूसरी सिर्फ स्वार्थ। तो बस सच सामने आ चुका था, न्याय हो गया। अति बुद्धिमान व्यापारी की सारी होशियारी धरी की धरी रह गई। आखिरकार दोनों ने मुनाफा बराबर बराबर बांटा और फिर अपने अपने रास्ते चले गए। तो ये कहानी एक बहुत बड़ी सीख देती है कि सच्ची बुद्धि हमेशा धूर्तता पर भारी पड़ती है। इसी कालातीत ज्ञान के साथ आज की यह प्रस्तुति हम एक बहुत ही सरल और शक्तिशाली कामना के साथ समाप्त करते हैं। सभी का मंगल हो, सभी सुखी रहें।